हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक जबरदस्त टॉपिक है जो कि रेखा और कोण। यहाँ से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चों बहुत ज्यादा फंसते हैं और मैं आपको आज वादा करता हूँ कि आज के बाद इस वीडियो के बाद आपको रेखा और कोण से कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप एग्जाम में पूरे जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा रेखा और कोण से आप कभी नहीं छोड़ पाइएगा। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक को छोटी छोटी बात को पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को छोड़ के नहीं भागिएगा। हम इसकी शुरुआत करते हैं छोटी छोटी चीज से। सबसे पहले हम छोटी स्टार्ट करते हैं कि रेखा की लाइन जो होता है किसे कहते हैं। रेखा क्या होता है हम अर्थ को समझ लेंगे, हमें पूर्ण रूप से क्वेश्चन बन जाएगी। क्वेश्चन बनने में कोई परेशानी होगी या नहीं होगी, क्योंकि हम होते क्या है सिर्फ रटते हैं, रटने की बात नहीं होनी चाहिए मैथ में। रेखा किसको कहते हैं? तो देखिए ये एक रेखा है, तो रेखा किसको कहते हैं? हम कह सकते हैं और इसको भी रेखा कहते हैं, ये भी रेखा हुआ, ये भी रेखा हुआ। तो रेखा किसको कहते हैं? जब अनेक बिंदु को आपस में एक साथ मिला दिया जाता है तो उससे बनी आकृति को रेखा कहते हैं। वैसी आकृति जिसमें अनेक बिंदु को आपस में एक साथ मिला दिया जाए इससे बनी आकृति को क्या बोलते हैं? रेखा। अब देखते हैं रेखा में एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसे दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसे है तो इसको रेखा कहेंगे, दोनों तरफ बढ़ाने वाली। अगर इसी को हम क्या करें, टुकड़ा कर दें तो इसे हम रेखा खंड भी कह सकते हैं, रेखा खंड कह दिए। अब देखिए रेखा खंड के अंतर्गत क्या आ गया कि रेखा खंड दो चीज हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है कि एक तरफ रेखा खंड में क्या कहें, पूरा रेखा खंड का मतलब हुआ कि रेखा के टुकड़ा को रेखा खंड कहेंगे। अब देखते हैं रेखा का टुकड़ा है, इसे तोड़ तो दिए, लेकिन एक चीज देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है कि इससे एक तरफ बढ़ाया जा रहा है, ये एक तरफ बढ़ रहा है, इधर भी एक तरफ बढ़ रहा है। और ये ऐसा टुकड़ा है जिसमें किसी साइड नहीं बढ़ रहा, ना बाएं बढ़ रहा ना दाएं बढ़ रहा, बाएं दाएं किधर भी नहीं बढ़ रहा। तो ये भी रेखाखंड हुआ, ये भी रेखाखंड हुआ, ये भी रेखाखंड हुआ। लेकिन अब क्या होती है कि इसे सिर्फ एक ही तरफ जिसे बढ़ाया जाता है उसे हम किरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। जिसके एक छोर क्या हो बढ़ते रहे और दूसरी छोर बंद रहे उसे हम बोलते हैं किरण, जिसे इंग्लिश में रे बोलते हैं। सबसे पहले इस बात को जानते हैं, रेखा दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं सरल रेखा, दूसरा होता है वक्र रेखा। वक्र रेखा, सरल रेखा किसको बोलते हैं और वक्र रेखा किसको कहते हैं? वैसी रेखा जो सीधा हो उसे सरल रेखा कहेंगे, और वक्र रेखा किसको कहेंगे? वैसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी हो उसे वक्र रेखा कहेंगे। तो आई होप इस चीज को आप बेहतर तरीका से समझ रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं, रेखा की खासियत पढ़ेंगे। अब तो वहां से हमारी पढ़ाई स्टार्टिंग ही होगी कि अब हम किस चीज को जहां से क्वेश्चन पूछी जाती है, तो हम बेसिक चीज से ही पढ़ेंगे। जहां से क्वेश्चन पूछी जाती है एकदम फुल्ली बेसिक चीज को पढ़ेंगे और आप समझ जाइएगा कि देखते हैं हम बता रहे हैं कि एक सरल रेखा पर जो होती है 180 डिग्री का कोण बनता है। मान लीजिए एक सरल रेखा है और इसे अभी फिलहाल नहीं भी मिला है, इस पर जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री। एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। पहली बात इस चीज को समझ चुके होंगे। अब क्या होती है गौर ध्यान दीजिएगा, इसको अगर मान लीजिए यहाँ से किरण हम खींच लें, यहाँ से किरण खींच लिए तो ये दोनों का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। आप इस चीज को समझ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर x है और ये y है, तो x प्लस y जो कोण होगा वो x प्लस कोण y दोनों मिलकर होगा 180 डिग्री। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आगे की पढ़ाई कर लेते हैं, यहाँ तक तो बेहतर तरीका से समझ चुके होंगे। अब हम थोड़ा सा इस चीज को पढ़ने के बाद अब रेखा के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो रेखा के बारे में विस्तार से क्या पढ़ेंगे, तो गौर ध्यान देना है। सबसे पहले कुछ खास चीज को पढ़ते हैं। जब दो सरल रेखा, इस चीज को आप समझ चुके होंगे, तब एक बार दूसरा चीज देख लीजिएगा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ये क्या होता है? जब दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, तो क्या होता है? इसके आमने सामने का कोण बराबर होता है। अगर ये कोण x होगा तो ये भी कोण x होगा, ये कोण y होगा तो ये भी कोण y होगा। ऐसे ऐसे कुछ थॉट को हम पढ़ते हैं, उसके बाद रेखाफल चैप्टर पर चलेंगे। छोटी छोटी बात को पढ़ लेते हैं। अगर ये 50 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, ये 120 होगा तो 120 होगा। और ये कहने का मतलब अगर कि हम कह सकते हैं कि ये 130 होगा तो ये भी 130 होगा। अब देखते हैं, समझ सकते हैं बेहतर तरीका से कि शीर्षाभिमुख कोण हमने समझ चुका है, ये समझ चुका है। अब क्या करते हैं, आप समझते हैं एक जबरदस्त पॉइंट जहां से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो हम सोच रहे हैं कि हम जब कोण पढ़ा रहे हैं तो कोण से पढ़ाने से पहले क्यों ना थोड़ा सा और आपका टाइम ले लें।
जब इतना टाइम जा ही रहा है तो थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं जिससे हम बेहतर तरीका से समझ ले उस चीज को। हम इससे पहले छोटी छोटी बात को कर लेते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण किसको कहते हैं? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो, ऐसे कोण को क्या बोलेंगे? न्यून कोण। जैसे हम बोल सकते हैं 30 डिग्री का कोण, कोण 45 डिग्री का कोण, कोण 60 डिग्री का कोण, ये सारे के सारे अंतर्गत आ जाएगा। कोण 75 डिग्री का कोण, कोण 89 डिग्री का भी कोण रहेगा, ये सारे के सारे न्यून कोण के अंतर्गत है। तो न्यून कोण हम समझ चुके होंगे। तब हम समझते हैं फास्ट थोड़ा सा बताने इसलिए कि आपको जल्द से जल्द समय बचे और हम जिस चीज को पढ़ाना चाह रहे हैं उस चीज को हम पढ़ा पाए। तो वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। बार बार बोलता हूँ कि अंत में आपकी पढ़ाई बेहतर होने वाली है। अब हम पढ़ लेते हैं समकोण। समकोण किसको कहेंगे? तो ऐसे कोण जिसकी एक कोण का मान, जिसका कोण का मान 90 डिग्री, एक कोण जिसका मान 90 डिग्री, उसको हम बोलेंगे समकोण। देखिए इस कोण का मान 90 डिग्री है, ये कहलाएगा समकोण। अब देखते हैं अधिक कोण किसको कहेंगे, ये भी समझ ही लेते हैं थोड़ा सा फास्ट में। अधिक कोण ऐसा कोण जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, ऐसे कोण को क्या बोलेंगे? ऐसे कोण को क्या बोलेंगे? अधिक कोण। इस बात को समझ चुके हैं बेहतर तरीका से। अब हम समझने का प्रयास करते हैं शीर्षाभिमुख कोण, न्यून कोण और सब कुछ समझ गए समकोण। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ चीज को समझते हैं कि हमने समझा कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने बराबर होती है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, गौर ध्यान दीजिएगा। एक ही बिंदु पर मान लीजिए इधर गया, ये रेखा है, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, और पूछा जाएगा मान लीजिए कोण है ए, ये हो गया, ये कोण बी, इसका कोण सी, ये कोण डी, ये कोण ई और ये कोण एफ हो गया। और आपसे पूछा जाए कि बताइए सारा कोण मिलकर कितना डिग्री का कोण होगा? याद रखिएगा एक बिंदु पर बना कोण, जितने भी कोण होते हैं, एक बिंदु पर बना कोण जो होता है वह 360 डिग्री का होगा। एक बिंदु पर जितने सारे कोण से बनते हैं, ये सारे का कोण का योग 360 डिग्री का होता है। एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 360 डिग्री। यानी एक बिंदु पर जो जितने सारे कोण बनते हैं, सभी कोण का योग कितना हो जाता है? 360 डिग्री। चलिए इस बात को हम समझ चुके हैं। अब बातें को अब नोट करना है आप लोगों को। अब क्या क्या नोट करनी है तो गौर ध्यान दीजिएगा। जब दो सरल रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती, ये दो सरल रेखा है और इसको कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, इसमें कुछ गुण आते हैं जिस गुण को आप पहले देखते जाइएगा। पहले हम कोण का नाम दे देते हैं। कोण का नाम 1, कोण का नाम 2, कोण का नाम 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये सारे कोण का नाम दे दिए। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कंपटीशन में इस चीज से पूछा जाता है और इसको हम पहले बेहतर तरीका से पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले कुछ चीज को जान लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इसको हम मिटाएंगे, थोड़ा देर पहले इसको समझ लीजिए। पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें से संगत कोण, जिसकी चर्चा होगी। हम संगत कोण किसको कहेंगे? तो आप बताइए संगति लोग को किस से होता है? संगत जो होता है लोगों को किससे होता है? खराब लोग को खराब के साथ, अच्छे लोग के साथ, अमीर के साथ, गरीब के साथ। तो कहने का मतलब ऊपर वाला का संगत होगा इस रेखा के ऊपर, जो बात है इसके ऊपर का संगत होगा ऊपर वाला से, इस रेखा के ऊपर वाला से। इस रेखा के नीचे का संगति होगा इस रेखा के नीचे वाला से। इस रेखा के ऊपर का संगत इस रेखा के ऊपर से संगत, इस रेखा के नीचे का संगत इसके नीचे से संगत। तो हम सबसे पहला जो पॉइंट को नोट करेंगे, लिख लीजिएगा। जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो नंबर 1 हम लिखिएगा, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, पहली बात। तो हम अभी जस्ट बताए ऊपर वाला का दोस्ती ऊपर वाला से, नीचे वाला का दोस्ती नीचे वाला से। तो हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5, ये कोण बराबर होगा कोण 2
बराबर कोण 6 और कोण नीचे वाला का नीचे वाला कोण 4 बराबर कोण 8 और कोण 3 बराबर कोण 7। ये सारे के सारे संगत कोण जो हुए आपस में बराबर हो। दूसरी बात जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वह भी जबरदस्त पॉइंट है। वह पॉइंट क्या है कि एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री। एक ही ओर के अंतः कोण का योग, अब एक ही ओर का मतलब हुआ कि इस रेखा के इस पार और रेखा के उस पार, दोनों की एक ही ओर, रेखा के इस साइड की बात कर रहा हूं, रेखा के उस साइड की बात कर रहा हूं। एक ही ओर के अंतः कोण मतलब अंदर वाला कोण, अंतः कोण मतलब अंदर वाला कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। ये दोनों मिलकर 180 डिग्री और ये दोनों मिलकर 180 डिग्री। बात को समझिए। तो दूसरा पॉइंट को हम नोट करते हैं, एक ही ओर के अंतः कोण का योग, अंतः कोण का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता। अब देख लेते हैं क्या हो जाएगा, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, कोण 3 प्लस कोण 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको अगर आपने पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि हमें इसे जल्द से जल्द मिटाना है फिर आगे बढ़ना है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि इसके एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। अब एकांतर कोण क्या होता है तो समझ लीजिएगा। देखना एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो क्या होगा एकांतर कोण, तो ये देखना है, ये ऐसे देखना जेड बन रहा है, जेड, ये जो जेड बन रहा है ना, तो ये जेड बनने में ये कोण और ये कोण, इससे जो जेड बनता है ना, तो इसमें ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो कोण 4 और कोण 6 आपस में क्या हो जाएगा, कोण 4 बराबर कोण 6 आपस में क्या हो जाएगा बराबर। इस बात को समझ चुके हैं। अगला देखिए उल्टा जेड भी बन रहा है, देखिए उल्टा जेड बन रहा है, ये उल्टा जेड होगा, ऐसे बन रहा उल्टा जेड, तो इसमें ये कोण और ये कोण बराबर होगा, यानी मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 5। ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगी बराबर। चलिए इस चीज को हम समझ चुके हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो अच्छी तरह से पॉइंट जो समझने वाली बात है, यह पॉइंट क्या है कि एक ही ओर के अंतः कोण के समद्विभाजक रेखा, एक ही ओर के अंतः कोण के समद्विभाजक रेखा, इसको अंतः वाला कोण है और इसके समद्विभाजक ये और ये जिस बिंदु पर मिलती है वह समकोण होता है। क्या होता है समकोण। इधर से भी इसके समद्विभाजक रेखा और इसके समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलेगा ये कोण क्या हो जाएगा, इसका 9 नाम दे दीजिए, इसका कोण 10 दे दीजिए। तो कहने का मतलब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा समकोण होगा। तो कहने का मतलब कह सकते हैं कोण 9 बराबर कोण 10 इक्वल टू 90 डिग्री। इस बात को भी आप समझ चुके होंगे। अब देखिएगा यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके बुक में वह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होती है, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर आगे ध्यान देते हैं। तो फिर आगे को बाकी बचा जो इस चैप्टर से टॉपिक है इसको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, क्योंकि पढ़ाते रहेंगे और आपको क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि सर पढ़ा क्या रहे। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। आपके अंदर से जब तक रेखा कोण का डर नहीं खत्म होगा तब तक मैं आपको समझाते रहूंगा और आपको आज के बाद रेखा कोण से क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो देखते हैं दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा, ये चिन्ह जो है एक सरल रेखा का, जिस पर किरण OC खड़ी है। ये चित्र है, ये AOB एक सरल रेखा है और OC एक किरण खड़ी है। यदि कोण AOC, याद रखिएगा अगर ऐसे लिखा है AOC तो हमेशा जो होता है ना बीच वाला कोण होता है, इस बात को याद रखिएगा। AOC यानी ये कोण कितना दिया है 3x - 5 डिग्री, ये तो दिखाई भी दे रहा है, तथा BOC ये कोण कितना दिया है 2x + 5 डिग्री। तो कहता है x का मान ज्ञात करें। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, हमने बता चुका है एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस हम लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या कोण AOC या प्लस कोण BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए इसका मान है 3x - 5 डिग्री प्लस 2x + 5 डिग्री, ये मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री। 5 डिग्री कैंसिल, 3 2 5x बराबर 180। अब काट दीजिए 5 × 15 = 6 × 25 30, यानी x बराबर आ गया 36 डिग्री।
तो दोस्तों आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, यदि ए ओ बी, यहाँ सरल रेखा का चिन्ह भी दे भी दिया है, एक सीधी रेखा हो यानी सरल रेखा हो तथा x अनुपात y अनुपात z, x y और z का जो अनुपात है 5:4:6 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए, इस कोण का ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम अनुपातिक संख्या नहीं जानते तो मान लेते हैं अनुपातिक संख्या k, तो क्या होगा 5k प्लस 4k और प्लस 6k, ये अनुपातिक संख्या हो गया। प्लस सब इसलिए दिए कि x और y और z ये तीनों मिला के 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो तीनों का हम कर देते हैं 180 डिग्री। पहले x लिए तब y लिए और तब क्या लिए z, यानी हम समझ सकते हैं x जगह 5k, y जगह 4k और z की जगह 6k। ये जोड़ेगा 5 4 9 6 15k = 180 डिग्री। काट दीजिए 15 कम 15 बच गया कितना 3, 3 पर 0 30, 15 दूना 30, के बराबर आ गया 12 डिग्री। तो हमें कहता है y का मान, और y की जगह हमने लिया 4k। तो अब बताइए y बराबर हमने 4k लिया, तो 4 गुना k का मान 12 बर्चक 48 डिग्री, यही हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमने जितना टॉपिक आपको पढ़ाया प्रत्येक टॉपिक को आपको आज कवर जरूर करवाएंगे। कहता दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर एक बिंदु O पर काटती है। AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। चलिए ठीक, यदि AOC बराबर 50 डिग्री से ये दिया भी है हो, तो BOC का मान ज्ञात करें। BOC इसका मान ज्ञात करेंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेहतर तरीका से समझ जाएंगे। सॉरी, यहाँ BOD होना चाहिए, BOD का मान ज्ञात करिए, वो भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है किसी। पहले हमने यही क्वेश्चन दिया था BOD। अब क्यों BOD था आपको, इसलिए हमने बताया था शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 50 है, ये भी क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50। अगर आपकी दूसरी बात अगर कहते, ये तो पहले इसको सीख लिए, अगर आपको लगता है कि सर BOC ही हमें निकालना है, तो आसान सी बात है, ये तो 50 हो गया और अब ये भी 50 पहले से दिया। आप जानते हैं एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से निकालिए ऐसे निकालिए, तो ये 50 है, 30 सीधा से दिया जाएगा 130, तब दोनों मिल हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमें BOC भी निकालना होगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो बेहतर तरीका से समझ चुके होंगे। BOC 50 BOD 50 आ जाएगा, BOD की जगह 50 और कोण BOC अगर हमसे पूछे तो हो जाएगा 130 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है और बच्चे यहाँ पर फंसते भी है ज्यादा। कहता दी गई आकृति में AB एक किरण है समांतर CD, ये एक समांतर, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, तथा XYZ एक त्रिभुज है, XYZ एक त्रिभुज है, ये दिख भी रहे हैं, तथा कोण AXY = 70 डिग्री ठीक दिया है, तथा XZD ये 120 दिया है। चलिए ठीक है, तो YXZ का मान ज्ञात करें, YXZ का मान ज्ञात करें, यानी इस कोण का मान ज्ञात करें। सिंपल है, और आपको हमने अभी तुरंत बता चुके हैं, जब दो सरल रेखा को कोई त्रिछेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो वह क्या होता है, एकांतर कोण समान होता है। तो ये देख लीजिए, ये और ये एक सरल रेखा हो गया और इसको ये रेखा एक प्रतिच्छेद करती है, मानते हैं, तो क्या होगा, इसके एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। एकांतर कोण ये बना, ये कोण 70, ये कोण भी हो जाएगा 70। इस बात को समझ गए। और ये भी बात जान रहे हैं, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, 120 है, ये हो जाएगा 60। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होने का मतलब हो जाएगा कोण x प्लस कोण y और प्लस कोण z = 180 डिग्री। तब बताइए कोण x की जगह हमें दिया गया है, नहीं दिया है, उसी को तो ज्ञात करना है। प्लस कोण y की जगह दे दिया गया है 70 और कोण z की जगह दे दिया है 50 = 180 डिग्री। तो बताइए कोण x प्लस ये क्या हो जाएगा 130 बराबर 180, तो कोण x बराबर क्या हो जाएगा 180 - 130, तो कोण x बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। यानी हमको जो y x और z निकला, कोण y x और z = 50 डिग्री, आंसर हो गया। तो दोस्तों आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।